सुनील कुमार चौरसिया। हम इसके पहले जो है हमारा ये फार्मिंग थी, मुर्गी पोल्ट्री फार्म ये बगल में बने हुए हैं और करीब तकरीबन 10-12 साल से हम ये पोल्ट्री फार्म भी कर रहे थे, लेकिन उससे ये हमें बेटर लगा पाली हाउस। दरअसल ये क्या था कि हमारा ये यहाँ पे लैंड है करीब 4 बीघे की, तो हम लोग खेती से पहले जुड़े थे, ऑर्डिनरी तरीके से करते थे, जैसे गेहूं है, धान है, उड़द है, और तो एक ये नहीं था कि उसमें कोई ज़्यादा अर्निंग हो। तो फिर हमने हमारे बगल में एयरफोर्स स्टेशन है मेमोरा सामने, वहाँ पे हमने देखा कि एक पाली हाउस बना हुआ है और फिर उसके अंदर गए तो देखा कि काफ़ी अच्छे तरीके से है, सिस्टमिक है और पैदावार ज़्यादा है, इनकम ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगी क्योंकि हम किसान पहले से ही थे, हमारे पिताजी किसान थे, तो हम फिर उसमें ध्यान दिए कि कैसे क्या करना है। हमने जानकारी ली और फिर वहाँ से हमने पैरवी की और फिर इसको लगाया। 5-6 साल हो गए और खुद से देखते हैं और ठीक ठाक मार्जिन आ जाता है। हमारा ये आधा एकड़ का पॉली हाउस है और बनाना तो ज़्यादा था बट उतनी लैंड नहीं थी, तो हमने आधा एकड़ बनाया था। फर्स्ट टाइम हमने सीडलेस खीरा लगाया था, तो करीब 250 कुंटल पैदा हुआ था और एवरेज वही 18-20 रुपए का रेट भी मिला था। उसके बाद फिर हम लगातार शिमला ही कर रहे हैं और शिमला में भी जो है प्रति ईयर 11-12 कभी 12.5-13 टन तक साल में हम प्रोडक्शन लिए हैं और एवरेज लगभग कभी 100 के नीचे कभी ऊपर 100 मान के चलिए 100 रुपये का एवरेज अब तक मिला है हमें। ये हमारी पर ईयर जो है लागत जैसे सीड का और बुआई का, लेबर का, खाद का, ट्रांसपोर्ट का लेके 2 से 2.5 लाख रुपया तक खर्चा आता है। करीब 12-12.5 अगर 100 रुपये का एवरेज भी ले लें पर किलो केजी का, तो 12-13 लाख में 2-2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। और चूंकि हम स्वयं से देख रेख करते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि अगर आधा एकड़ का भी एरिया एक व्यक्ति के पास है और स्वयं से देख रेख करता है तो वो अच्छी इनकम उससे कर सकता है। हमारा ये 25 लाख का ये था प्रोजेक्ट, चूँकि हमने 18 लाख लोन लिया था 75%, बाद में हमें 50% सब्सिडी भी मिली थी, तो कुल मिला के हमारा 2-2.5 साल में पूरा रिटर्न हो गया था। ये हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्रॉप के बारे में, और इसको जब फर्स्ट टाइम हम सीडलेस खीरा लगाए, जो इनकी टीम है एग्रोनॉमिस्ट, इनके ये इतना सपोर्ट किए कि कैसे सीड डालना है, उगेगा, फिर कैसे बांधना है और फिर क्या दवाएं देनी है, क्या खाद देनी है। मतलब हमें कभी ये नहीं लगा कि हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमें जो भी नॉलेज नहीं था वो हम फ़ोन पे या उनको बुला लेते थे, तो उनके एग्रोनॉमिस्ट पीयूष सर हैं, वो आके जो है अच्छे से सपोर्ट कर देते थे। और कभी आज 5 साल हो गया हमें, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। कभी जैसे आप ये धागा देख रहे हैं, ये जो कंपनी के साथ का धागा था वही है, ये ऊपर जे हुक फंसा है वो भी वही है, ये हमारी मल्च है, ये मल्च भी वही है जो कंपनी के साथ आई थी। और कई पाली हाउस में हमने देखा है ये जो वायर है जिसपे ये जे हुक फंसा हुआ है, तो ये 2-2, 3-3 बार 5 साल में करीब 2 बार बदल दिए, ये हल्की हो या खराब हो या जो भी हो उनका कंपनी का। हमारा वही वायर है, वही कॉटन है, वही धागा है, वही मल्च है, हमें कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं आई और ना ही कोई मेंटेनेंस, कोई खास कोई मेंटेनेंस नहीं लगा। और बाहर से तो कोई अभी 1 रुपया हमें खर्चा लगा ही नहीं 5 साल में। कभी कोई थोड़ा अगर जैसे कोना काने की पन्नी फट गई या रस्सी टूट गई तो कंपनी वाले आके उसको जो रॉ मटेरियल बचा हुआ रखा था उसी से रिपेयर कर दिया, उसमें कोई लागत नहीं आई और कंपनी के बंदों की तो वैसे भी फीस नहीं पड़ती।